राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। गृह, शिक्षा, स्वायत्त शासन, राजस्व, पर्यटन, उच्च शिक्षा, कार्मिक, खेल विभाग से जुड़े प्रश्न इसमें शामिल हैं। कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। विद्या संबल योजना के अभ्यर्थियों को देय आरक्षण से जुड़ा प्रश्न भी इसमें शामिल है। वहीं सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं सदन के पटल पर कई विधेयक भी रखे जाएंगे। और हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, यदि आज की बात की जाए तो क्या कुछ खास या कुछ आज की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकता है प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें? दिनेश, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, तो आज क्या कुछ खास आज की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल भी हमने देखा था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया था। 3 आरएलपी के विधायक उन्हें निलंबित भी किया गया था और काफी हंगामेदार कल का जो पहला दिन था वो रहा था। बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई जो है वो काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि पहले दिन ही सदन की कार्रवाई बजट सत्र का कल पहला दिन था और पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत से ही हंगामा शुरू हुआ और वो हंगामा जारी रहा। राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ सके और उसके बाद पेपर लीक का जो प्रकरण है उसको मुख्य मुद्दा विपक्ष की ओर से बनाया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया गया और उसके चलते राज्यपाल ने अपना अभिभाषण है वो टेबल किया। इस तरह से कल की कार्रवाई हंगामेदार रही और आज भी सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो विपक्ष आज भी पूरी तरह से आक्रामक रणनीति के साथ सदन में पहुंचने की पूरी तैयारी में है। प्रश्नकाल में कुल 35 प्रश्न हैं जो तारांकित प्रश्नों की सूची में शामिल है और उसमें कार्मिक, गृह, शिक्षा से जुड़े हुए कई प्रश्न हैं। विद्या संबल योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है और एक मुख्य प्रश्न कोटा में जो कोचिंग छात्र हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो वो लगातार प्रश्नकाल के दौरान आज कार्रवाई प्रारंभ होगी। मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ है। किस तरह से सदन में आज की रणनीति मंत्री आज रहेगी? सर, आपके चूंकि चिंतन शिविर भी हुआ और पूरी तैयारी की गई, विपक्ष जिस तरह से आक्रामक रणनीति के साथ कल दिखा, विपक्ष किस प्रकार की रणनीति दिखा रहा है? विपक्ष के खुद ही जो है ये 3-13 हुए पड़े हैं। जो जनता की आवाज है वो तो उठा नहीं रहे हैं, सिर्फ हंगामा करते हैं। चर्चा करें, जो चीज है वो निकल के आए सामने, जनता के सामने आए, ये अपने तर्क रखें, हम अपने रखें। जब तो होती है कोई बात और हंगामा करके सदन को नहीं चलने देना, सदन को गुमराह करने की कोशिश करना, ये इनका काम है। पेपर लीक को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है सर कि यूथ जो है वो देश का भविष्य है और यूथ के साथ जिस तरह से हुआ, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, उस पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, इनकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए हो तो ये बताएं, जहां इनकी सरकार है वहां पेपर लीक नहीं हो रहे तो ये बताएं, भारत सरकार के पेपर लीक नहीं हो रहे तो बताएं। राजस्थान कम से कम वो राज्य तो है जिसने नए नियम बनाए, सख्त सजा का प्रावधान रखा, इनकी जमीन जो बिल्डिंगें हैं उन पे बुलडोजर सरकार ने चलाए। जो सरकारी कर्मचारी अगर इसमें शामिल रहा उसको बर्खास्त किया। इस प्रकार के कठोर कदम उठाए। इन लोगों ने क्या किया ये बताएं। आज भी शून्यकाल में पेपर लीक प्रकरण को मुख्य मुद्दा बनाने की रणनीति है विपक्ष की। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, विपक्ष को मुद्दे उठाने का उनका दायित्व है, उठाना चाहिए, पर उनको जवाब भी सुनना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज पेपर लीक की जो समस्या है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जितना इसके लिए काम किया है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो, ऐसा और कहीं काम नहीं हुआ। ज्यादातर ये लोग होते थे ये दबा देते। यहाँ जितने ये पेपर लीक प्रकरण हुए हैं सरकार ने खुद उजागर किए और खुद कार्रवाई की है। सीएम कह रहे हैं ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ये धमाल पट्टी बीजेपी करती रहेगी। इनके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये केंद्र की जो नीतियां हैं उन पे बात करेंगे नहीं। जन आक्रोश यात्रा इनकी फेल हो गई है, तब ये यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई एक ऐसे मुद्दा मिल जाए जिसके आधार पर हम राजनीति कर लें। देखिए, इस तरह से आज जो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन विपक्ष के साथ सरकार भी पूरी तैयारी में है कि जो प्रश्नकाल में जो प्रश्न उठाए जाएंगे उनका पूरी मजबूती से जवाब दिया जाए। कुछ दिन पहले ही हाल ही में 2 दिन का जो चिंतन शिविर हुआ उसमें पूरी तैयारी सरकार की ओर से की गई और आज भी सरकार की ओर से मंत्री हैं पूरी तैयारी के साथ हैं। मंत्री टीकाराम जूली, उन्होंने जवाब दिए किस तरह से
जो मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे उन मुद्दों का जवाब सदन में मजबूती से दिया जाएगा। रामलाल शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं। रामलाल जी, सरकार कह रही हम पूरी तैयारी के साथ हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार अगर तैयारी के साथ होती है तो विपक्ष की बात तो मत सुनो, आप अपने अहंकार के अंदर जिंदा रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम आपके विधायक, आपके मंत्री जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनकी तो सुनो, हमारी तो मत सुनो। हेमाराम जी चौधरी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो। भरत सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो। PR मीणा जी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो। सचिन पायलट जी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो, हमारी बात मत सुनो। हम तो ये कहते हैं कि जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये पेपर लीक हुए हैं, तो राजनीतिक संरक्षण करने वाला कौन व्यक्ति है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन जांच के दौरान किसी मुखिया का स्टेटमेंट ये आ जाए कि कोई अधिकारी, कोई राजनीतिक व्यक्ति शामिल नहीं है, तो इसका मतलब फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच क्या करेगा? मुखिया से बाहर जाके जांच करने से रहा। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे RLP हो, चाहे कोई भी हो, कोई राजनेता अगर पेपर लीक में दोषी है, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और कोई अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर दोषी है, कॉल डिटेल निकलाइए, संपर्क निकलाइए। राहुल गांधी की यात्रा के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं सारे के सारे जो भी आरोपी हैं, और फिर आप कह रहे हो कि कोई आरोपी नहीं है, गलत है, अनुचित है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें कोई नेता और अधिकारी किसी तरह की कोई लिप्तता नहीं है। अगर अधिकारी और नेता शामिल नहीं है तो आप जांच तो कीजिए, आप कॉल डिटेल तो निकलाइए, आप संपर्क तो कीजिए। आप तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पहले क्लीन चिट दे चुके कि कोई शामिल नहीं है। देखिए, रामलाल शर्मा आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब हम लेंगे। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी हैं। महेंद्र जी, रामलाल जी कह रहे हैं कि अधिकारी और नेता इसमें लिप्त हैं और ठोस कार्रवाई नहीं हुई सरकार ने पेपर लीक। रामलाल जी को नाम तो बताओ, विधानसभा में माननीय सदस्य हैं, ये 3 बार जीत के आए, विधानसभा में खड़े होकर किसी का नाम बताएं। और फिर अगर ऐसा लगता है कि भाई उसको कार्रवाई नहीं होती है या सरकार जवाब नहीं देती है, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये अपने को चर्चा कर लें, सरकार जवाब दे देगी। हम तो मानते हैं सरकार बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है और कोई भी घटना घटित होती है तो उसका तुरंत एक्शन होता है। इस मामले के अंदर गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हो सकती है सरकार ने कर ली है। और फिर भी विपक्ष के पास में अगर किसी प्रकार का कोई और सुझाव हो, नाम हो, सीबीआई ये बात करके ये जो नौकरियों को टालना चाहती है, ये जो नौजवान नौकरियों पे जाना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस की उपलब्धियां हो रही है पिछले 4 साल में, ये उनको रोकना चाहती है। हमारा आरोप है इनके ऊपर। इनको खाली सीबीआई से जांच से या उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो कांग्रेस की सरकार में जो नौकरियों की उपलब्धियां हासिल हो रही है उसको रोकने का मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सही है रामलाल जी की उपलब्धियां सुन नहीं सकते विपक्ष? हम युवाओं के साथ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। मैं महेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस की कौन सी नेता महिला है जिसका पुत्र जेल की सलाखों के पीछे है पेपर लीक मामले में? अब तक उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ी गई? दूसरों की तोड़ी गई, किराए की बिल्डिंगों को आपने तोड़ दिया, लेकिन आप अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं करे, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हो। जारोले ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ। कौन है राजनीतिक संरक्षण देने वाला? हम तो ये पूछ रहे हैं। अभी महेंद्र जी से पूछ लिए कि वो कौन सी आपकी राजनीतिक अभिनेत्री है जिसके बेटा जेल की सलाखों के अंदर है, उसकी बिल्डिंग आज दिन तक नहीं तोड़ी। क्या महेंद्र जी कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, मैंने आपको जारोली का मुद्दा है, किरोड़ीलाल मीणा ने भी आरोप लगाए थे, बीजेपी लगातार आरोप लगाई है। जारोली को क्या क्लीन चिट दे दी गई? मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अपराधी होता है। वो जो गलत काम करता है उसको संरक्षण नहीं मिलता है। ये सरकार के अंदर पहले भी हुआ है कि कभी भी कोई किसी प्रकार का किसी का भी नाम आया, उसको रोका नहीं गया है, उसकी गिरफ्तारी को नहीं रोका गया, उस पर कार्रवाई को कोई नहीं रोका गया है। और ये आरोप बिल्कुल जो किसी भी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, सदन में चर्चा कर लें, सदन चर्चा करने के लिए तैयार है। और किसी प्रकार की कोई भी आरोप व्यक्ति रूप से किसी को लगा रहे हैं, मैं इसको ठीक नहीं मानता। सरकार अपना काम कर रही है, इसके अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है, कार्रवाई हो रही है, और जो बाकी जो भी होगा कार्रवाई प्रक्रिया सरकार करेगी। एक और आरोप है सर कि रामलाल जी ने भी कहा कि हमारी नहीं सुने सरकार, विपक्ष की नहीं सुने, अपने नेताओं की सुने, जैसा हेमाराम जी कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं पेपर लीक प्रकरण को लेकर। देखिए, मैंने इनको ये प्रकार की बात कही है, कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पहले भी चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, उसके अंदर ये इनको तो अपने राजनीतिक दल की बात करनी चाहिए कि इनके खुद के नेता क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। हम हमारा घर का मामला है, हम अपने हिसाब से जो भी ये बातचीत कर रहे हैं करते रहते हैं, चलता रहेगा। लेकिन इनको खुद के राजनीतिक दल के लोग क्या कर रहे हैं इस मामले के अंदर, उनका क्या स्टैंड है और कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते नहीं, इसलिए कांग्रेस करते हैं। अंतिम सवाल, जिस आक्रामक रणनीति के साथ कल पूरा विपक्ष दिखा, RLP के विधायक भी थे, बीजेपी के भी थे, किस तरह से सरकार उनका जवाब देगी? कौन सी आक्रामक नीति? जो महारानी कॉलेज में कल इनके केंद्रीय मंत्री के सामने हुई थी, वो आक्रामक जिसमें रामलाल जी खुद भी मौजूद थे, ऐसी आक्रामक नीति?
मैं ये लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। कोई भी इस प्रकार की घटना घटित होती है अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर भी ये मुद्दा बना रहे हैं, बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। यार एक जो माननीय सदस्य शपथ ले रहा है और उसके शपथ के बीच में आप हाउलट कर रहे हो। अरे आपने भी कभी शपथ ली थी, वो उनके लिए एक पहली बार एक अवसर आता है, मैं उसको ठीक नहीं मानता जहां पर भी है। और जो अपनी बात को गरिमा तरीके से रखो, सदन में रखो, स्पीकर साहब से परमिशन लेकर रखो, मुख्यमंत्री जी से मिल लो, बता दो। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये कहा है कि हम कोई सुझाव होंगे मानेंगे, करेंगे, आपके सुझावों को भी वरीयता देंगे। इनके नेताओं को मानते हैं, वो सुझाव मांगते हैं, उनका मना नहीं करते कभी भी, लेकिन टुकड़े इनके ग्रुप हैं, अब किस किस की माने किसका नहीं माने। रामलाल जी, क्या जैसा सीएम साहब कह रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है और ये तो बीजेपी की धमाल पट्टी जारी रहेगी ऐसे ही चुनावी वर्ष? देखिए, धमाल पट्टी तो कांग्रेस में चल रही है, बीजेपी में नहीं चल रही है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी के अंदर चल रही धमाल पट्टी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये वास्तविकता है, राजस्थान की जनता दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। आज राजस्थान के अंदर आज मैं महेंद्र जी मेरे मित्र हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से हम निकले हैं, आप इनसे पूछ लिए। आपने घोषणा की कि हम ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाएंगे। मैं महेंद्र जी से पूछ रहा हूँ, कितनी विकास पथ बना दी आपने? इन्होंने घोषणा की कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलेंगे। कितनी नंदीशालाएं खोल दी? इन्होंने कहा था कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। कितनी जनता क्लिनिक खोल दी इन्होंने? इन्होंने कहा था कि मोबाइल देंगे महिलाओं को। कितने मोबाइल आपने दिए? आप सिर्फ मेज थपथपाने का काम करते हो, हकीकत के अंदर धरातल के ऊपर कुछ होता नहीं है। तो हम बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? आपको किसने कहा था कि आप कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी का आप वादा करो? अब आप संपूर्ण कर्ज माफी कर नहीं रहे, आप कह रहे हो कि हम वन टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र से बात करेंगे। तो क्या केंद्र को पूछ के आपने घोषणा की थी चुनाव के अंदर कि हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे? तो इनके नेता सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए थोती घोषणाएं कर रहे हैं और वास्तविकता के अंदर धरातल पे कुछ भी नहीं है। किसान बिजली से परेशान है, किसान फसल खराब हो चुकी, उसकी मुआवजे के लिए परेशान है, उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज किस तरह की रणनीति रहेगी? चूंकि प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, तो प्रश्नकाल में क्या विपक्ष शांत रहेगा, प्रश्न सरकार से करेगा या फिर उसी तरह से? देखिए, हर दिन अलग अलग मुद्दा हम उठाएंगे। आज राजस्थान के तमाम लोग, आज वो पैरामेडिकल डायलिसिस वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। आज मेडिकल ऑफिसर भर्ती के अंदर भी वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद भी भर्ती नहीं करी सरकार, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं। तमाम मुद्दे, 28,000 CHA इन्होंने भर्ती किए और एक ही कलम से इन्होंने बाहर फेंक दिया। तमाम मुद्दे उठाने का काम हम करेंगे और जब तक राजस्थान की सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाएगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज कौन सा मुख्य मुद्दा रहेगा? आज मुख्य मुद्दा पेपर लीक है। शून्यकाल के अंदर तमाम बीजेपी के विधायक आक्रामक होकर इस मुद्दे को उठाएंगे। तो देखिए, आज भी आक्रामक तरीके से बीजेपी शून्यकाल के दौरान पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में उठाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि कल भी जिस तरह से आक्रामक तरीके से सदन में बीजेपी की रणनीति रही और राज्यपाल को अपना अभिभाषण डेविल करना पड़ा, उसी तरह से आज शून्यकाल के दौरान, चूंकि प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायक जिनके प्रश्न हैं उनके जवाब भी होंगे, मंत्री जवाब देंगे, लेकिन शून्यकाल में पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्य मुद्दा विपक्ष की ओर से रहेगा। आज भी जो गतिरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो भी लगातार देखने को आज वापस से मिलेगा। आज भी वापस जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से जो सत्ता पक्ष है उसको छोड़ा जाए। उनकी एक भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार नहीं। आज भी कंप्यूटर एनालिटिक्स से लेकर एलडीसी भर्ती से लेकर जेएन भर्ती से लेकर आपके लैब टेक्नीशियन भर्ती से लेकर तमाम भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, उनकी बात नहीं मान रहे। आज भी राजस्थान के अंदर तमाम युवा इस बात। दिनेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुख्य सरगना को पकड़ो, चारों लीक है चुका, पेपर लीक मेरे यहाँ से। लगता है दिनेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो दिनेश ने भी बात करी तमाम नेताओं से, चाहे वो मुख्य सचेतक हो महेंद्र चौधरी या फिर बीजेपी के प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा हो, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। सत्ता पक्ष का दावा यहां पर यह है कि बीजेपी के पास में या विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा रहा है, जबकि जो विपक्ष है उसका कहना यह है कि सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं किया और हम कई मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर सरकार को लगातार घेरेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर से दिनेश जुड़ गए। दिनेश कसाना, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से चुनावी साल है तो ऐसे में माना जाए कि किसी भी तरह से जो विपक्ष है वो सरकार को या सत्ता पक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है, और ऐसे में पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी जो है वो गतिरोध से भरा हुआ नजर आ सकता है सदन के अंदर।
बिल्कुल देखिए दीपक, गतिरोध बराबर जारी रहेगा चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से धमाल पट्टी रहेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जो मुद्दे हैं, पेपर लीक प्रकरण का हो, कानून व्यवस्था का हो या फिर किसानों के फसल खराबे का हो, कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट कर्मचारियों का रहा। तो इन अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष प्रतिदिन एक मुद्दे को लेकर सदन में उठाएगा। आज भी पेपर लीक प्रकरण, कल भी पेपर लीक प्रकरण का मुद्दा था, आज भी पेपर लीक प्रकरण को लेकर शून्यकाल के दौरान विपक्ष पूरी आक्रामक तरीके से इसको उठाएगा और विपक्ष का प्रयास रहेगा कि जो पेपर लीक प्रकरण में जो लोग लिप्त हैं, जैसा रामलाल शर्मा ने कुछ देर पहले कहा कि कुछ राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और जैसा सरकार के ही जो पार्ट है, विधायक है, मंत्री हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं तो सरकार विपक्ष की ना सुनते हुए अपने लोगों की सुने लेकिन उन पर ठोस कार्रवाई करे। तो आज भी विपक्ष की ओर से पेपर लीक प्रकरण को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा सदन में। जब हम रामलाल शर्मा को सुन रहे थे, कांग्रेस की एक महिला नेत्री की बातें वो कर रहे थे, तो कुल मिलाकर बातें की जाए कि विपक्ष भी खुलकर बोलने को भले ही तैयार नहीं है, लेकिन इशारों में कांग्रेस पर चुटकी लेता हुआ दिख रहा है सत्ता पक्ष पर। देखिए दीपक, आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और जैसा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को कहा जब कुछ दिनों पहले सचिन पायलट का एक स्टेटमेंट आया कि जो सरगना है पेपर लीक के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से आज रामलाल शर्मा के जो आरोप थे उन पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि रामलाल शर्मा अगर आरोप लगा रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग इसमें शामिल है, नेता मंत्री, तो उनका नाम बताएं सदन में ऑन रिकॉर्ड। हालांकि रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री हैं और उनके पुत्र की इसमें लिप्तता थी, लेकिन सदन में इस मुद्दे को आज भी प्रमुखता से पेपर लीक प्रकरण का मुद्दा है उसको विपक्ष